बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भीम संवाद यात्रा के तहत आज लखीसराय स्थित नगर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 17 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कई कार्य किए हैं। इस यात्रा के माध्यम से उन लोगों के बीच बात रख रहा हूं। वहीं लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, उसको लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संगठित रहने का आह्वान कर रहा हूं। आगामी 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती को समारोह पूर्वक मनाया जाना है, जिसको लेकर मैं लोगों से आह्वान करने आया हूं, क्योंकि इनके कारण ही आज छुआछूत का दंश झेल रहे लोग सामान्य धारा में शामिल हो पाए हैं। इस दौरान जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल, नगर सभापति अरविंद पासवान समेत कई कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग मौजूद रहे। उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि होगा। उसके बाद जिसके बल पर आज हम जो कुछ बोलने का हमें अभी ताकत मिला है, मौका चाह रही है और हमें फिर से वही दिन देखने को मिलेगा जो हम गुलाम थे। जैसे पूरे प्रदेश में अनुमंडल मुख्यालय पर पार्टी का भीम संवाद कार्यक्रम हो रहा है। इन 17 वर्षों में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो काम किए उसको बताना, और जो लोग कहीं ना कहीं आरक्षण को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है, कभी कोई टिक्का टिप्पणी किया जाता है, उसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संगठित रहने का आह्वान करना। तीसरी बात कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। जो अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के लोग हैं, जिस तरह से बाबा साहब ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर संविधान में ये प्रावधान किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, उस आरक्षण के बल पर आज जो हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेल रहा समाज था, वो मुख्य धारा में आया है। इसलिए 14 तारीख को जिस तरह से दिवाली, होली, दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर की जयंती को भी धूमधाम से मनाने का आह्वान करने के लिए हम लोग भीम संवाद कर रहे हैं। एक सवाल इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विस्तार से चर्चा कर दी है। बार बार इस पर कोई चर्चा करने का उन्होंने कह दिया है, पार्टी का लाइन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लाइन के साथ। आज सर दिल्ली में राहुल गांधी से दिल्ली से पूछताछ की है बलात्कार के मामले में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक महिला ने उनकी शिकायत किया था कि दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, तो दिल्ली पुलिस ने उसका पूछताछ कर रही है। इस पर क्या नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, ना इसकी खबर है, ना हमें कोई जानकारी है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमानों के और हिंदुओं के कोई भी इशू होता है उसको इलाबरेट करना चाहती है, और देश में और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप को बढ़ाना चाहती है, और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। ये देश गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। बहुत लंबे समय से हम को एग्जिस्टेंस के साथ रहते आए हैं। हमारे पूर्वज जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने आज़ाद कराया, उसमें हिंदू और मुस्लिम सब शामिल थे। पूरा देश के हर एक नागरिक शामिल था और सब ने मिलकर आज़ादी कराई। जब देश में हमारे पूर्वजों ने गंगा जमुनी संस्कृति को साथ लेकर चलने का आह्वान किया है, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम साथ लेकर चलें। जहाँ तक रमज़ान का सवाल है, तो जब रमज़ान का समय आता है, नमाज पढ़ने का समय रहता है, उनका अलग अलग टाइमिंग रहता है, और ये 1 महीने का रहता है, न पानी पीते हैं न खाना खाते हैं, इसलिए उनको ये सुविधा दी जाती है। कोई पहली बार तो दी नहीं गई है, ये तो लंबे समय से दी जाती रही है। जदयू को अब भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं कि भाजपा तो कुछ विरोध, इस प्रदेश में विरोधी दल है, तो अपने तरीके से बात करती है।